हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी माय अदर ब्लॉग्स। स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े से वार्म अप के साथ। ठीक है, वार्म अप पे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि पहले पता है क्या होता था, एक्सरसाइज करने से पहले मुझे मेरी बॉडी से कट कट की आवाज़ आती थी। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, 15 दिन ही हुए हैं, 15 मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। स्टिल अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा आती थी। बट अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम है, काफ़ी चीज़ों में आराम है। बहुत मतलब चीज़ें बिगड़ गई थी मेरी लाइफ में, बट स्टिल अभी काफ़ी सही है। तो वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। इजी एक्सरसाइजेस करनी है, ज़्यादा हैवी नहीं करना हम लोग को, क्योंकि भाई आदत नहीं होती है करने की एक्सरसाइज, और एकदम से स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर अगले दिन मन नहीं करेगा। क्योंकि मैं ऐसा फेस कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वार्म अप करना है। अगर आपके टो टच नहीं होते हैं नीचे तक, स्ट्रेट रखना है बॉडी को, लेग्स को स्ट्रेट रख के नीचे टच करना है। अगर टच नहीं होता है तो भी आप धीरे धीरे जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सके वहाँ तक करना है। ज़रूरी नहीं कि हमें पहले दिन से ही अचीव करनी है चीज़ें, नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। कर लो। ये क्या करता है, साइड के फैट को कम करता है। आपको मैं दिखाऊंगी, अगर आप बोलोगे तो पहले कुछ दिन पहले की फोटो मेरा डबल चिन था, यहाँ तक था, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है, मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और करती है, जो वर्कआउट करने के बाद लोग सोते हैं ना, सोना नहीं चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से ना वेट आपका गेन होता है। और पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मैं क्या करती हूँ, ये मेरी 2 लीटर की बोतल है, इसको मैं पूरे दोपहर मतलब 11 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक ख़त्म करती हूँ। और उससे पहले सुबह मेरा पानी होता है, गर्म पानी, फिर उसके बाद लेमन वाटर, फिर बीच में जीरा पानी, तो 3 गिलास पानी वो हो जाता है। तो ऑलमोस्ट वो भी कहीं ना कहीं मेरा मतलब 1 लीटर के करीब सुबह पी लेती हूँ मैं। 1 लीटर सुबह, फिर 3 लीटर मेरा हो जाता है रात तक, 3.5 तो मैक्सिमम हो ही जाता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। खड़े खड़े आप गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे। हाँ, मैंने एक चीज़ और भी की है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मतलब वो पूरा अच्छे से हुआ नहीं है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। मैंने जैसे 6:30 और 7 के बाद खाना छोड़ दिया है, तो रात, लेकिन हाँ मैं दूध लेती हूँ रात को, तो दूध पी लेती हूँ। जैसे मुझे भूख लगती है तो मैं रात को दूध ले लेती हूँ। लेकिन जैसे खाने की बात करूँ तो खाना मैं शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक खाती हूँ। उसके बाद नहीं खाती हूँ, मैक्सिमम मैं 6:30 तक खा लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती हूँ। तो शायद मे भी उसकी वजह से भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। देखो क्या होता है ना, सब कुछ करना चाहिए, एक चीज़ नहीं काम मतलब एक चीज़ रिजल्ट नहीं देगी तो शायद मे भी दूसरी रिजल्ट दे रही है। लेकिन वर्कआउट साथ साथ करते रहना है, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये बैठ के भी एक्सरसाइज हो सकते हैं, ये हाथ वाली और ये गले वाली। तो मतलब हाथ वाली आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं,
तो ये सब बैठ के भी हो सकता है, मैं खड़े खड़े इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग ये सब वार्म अप पे ही आता है, ये एक्सरसाइज में नहीं आती है। इससे सिर्फ इतना होता है कि एटलीस्ट आपकी सोने के बाद जो बॉडी बंधी हुई है ना वो खुल जाती है। मेरे यहाँ पे भी फैट्स था, वो भी कम हुआ है। मेरा डबल चिन, ये आप खुद देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मेरा ऐसे करने पे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पहले तो पता ही बहुत बहुत ज़्यादा होता था। मतलब मैं ऐसे जस्ट नॉर्मल ऐसे भी रहती थी ना तो भी डबल चिन दिखता था। अभी ऐसे करने पे डबल चिन नहीं दिखता है मेरा। तो ये चीज़ का भी बेनिफिट मुझे मिला है। और ये वर्कआउट करने का मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि गर्मियों में हम जितना ज़्यादा स्वेट कर सकते हैं उतना सर्दियों में नहीं करते। और सर्दियों में फिर खाने का भी उल्टा सीधा मन करता है, कभी पकौड़े, कभी पराठे, कभी कुछ भी। तो गर्मियों में आप जितना ज़्यादा स्वेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जिससे पहले मेरे को क्या होता था, एक्सरसाइज करने से पहले जो मैंने अपना डाइट चेंज किया उसके बाद का रिजल्ट बताती हूँ। पहले मुझे मतलब पहले क्या होता था कि जिसमें डकार लेती थी बहुत ज़्यादा, मुंह से डकार, मतलब वो मुझे बहुत गंदा लगता था कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ये बहुत गंदा है। मतलब अब 4 लोग बैठे हैं उनके बीच में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये चीज़ अब मैंने चेंज कर ली है। अब मुझे इसमें बेनिफिट है। पहले मेरे क्या होता था, ब्लॉटिंग होती थी पेट में, ऐसा लगता था खाना रखा ही हुआ है, बहुत अजीब सा ही लगता था। लेकिन अभी क्या है, एक्सरसाइज करने के बाद और रूटीन चेंज करने के बाद अब मुझे बिल्कुल भी वैसा फील नहीं होता है। अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी ये अच्छा फील करें, सेम चीज़। ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें, बस हाँ ये करना है आपको, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दे ली कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और खुद के लिए करना है, मतलब किसी और के लिए नहीं। आप सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अपने लिए क्या करती हैं? अपने लिए कुछ नहीं करती है। तो अपने लिए भी कुछ करो। बस मैं यही बोलूँगी कि खुद के लिए कुछ करो। वार्म अप करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अलोम विलोम करती हूँ। हमें अपनी ब्रीथिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं बहुत अभी थोड़े से कर रही हूँ। मैं इसको रूटीन में लाना चाहती हूँ, बट मैं एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ। तो अलोम विलोम पे फोकस करना है, और भ्रामरी, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंड को काम रखते हैं। जब आपका माइंड ही सही नहीं रहेगा तो आप अपने ऊपर फोकस कैसे करोगे? सो इस पे ये करने से आपके माइंड को शांति मिलेगी, और आप उसको मतलब आपका फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। ओवरऑल ये होता है इसका कि आपका फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले अलोम विलोम और भ्रामरी, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट भी चलेगा। स्टार्टिंग में तो मैं 2-3 मिनट से ही कर रही थी, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं करती भाई। लेकिन हाँ, इसको धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। और आप खुद देखेंगे, ये मैं बस बोल रही हूँ, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो खुद आप महसूस कर पाएंगे। ये एक हाथ से इससे करते करते हाथ दर्द होने लगता है, तो आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा हाथ दर्द होने लगता है तो मैं दूसरी साइड से कर लेती हूँ। क्या करना है, हमें एक साइड का नोज़ बंद करना है और पूरा सांस भरना है। मतलब अपनी पूरी यहाँ तक अगर सांस भर सको ना, आप यहाँ तक भरो ऐसे। सांस भरने के बाद फिर दो एक साइड का नाक आपका, आप एक साइड की नोज़ आपकी बंद होनी चाहिए, एक साइड से पूरा फुल सांस ले लेना है, इनहेल करना है। और उसके बाद दोनों को बंद करके उसको होल्ड करना है
मतलब जितना देर तक आप कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत देर तक करना है, जितना देर तक आप कैपेबल हैं उतनी देर तक इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद जिस साइड को आपने बंद किया था उसको ओपन करके वहाँ से इनहेल करना है, मतलब वहाँ से सांस छोड़नी है सारी। फिर दोबारा से सेम प्रोसीजर वही करना है आप लोगों को। आपको मैं करके दिखाती हूँ फिर से। अब मैं आपको भ्रामरी करना सिखाती हूँ। भ्रामरी में क्या करना है, आपको ये अंगूठा जो है आपका उसको कान में बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद आँखों पे ये दोनों उंगली और नोज़ पे यहाँ पे, और आपको ओम का साउंड निकालना है। आप जब ऐसे करेंगे ना, हम का साउंड निकालेंगे ना, तो आपके मतलब आपको बाहर से कुछ भी शोर नहीं आएगा, आपके सिर्फ दिमाग में आवाज़ घूमेगी, मतलब दिमाग तक आवाज़ जाएगी, बिल्कुल भी बाहर से शोर नहीं आएगा। और कहते हैं कि भ्रामरी बहुत अच्छा मतलब परिणाम बोल सकते हैं, या परिणाम जो भी है, भ्रामरी बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा, मतलब माइंड आपका काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है आपका माइंड। तो ये आप करो, बहुत ज़्यादा शांत फील करोगे आप। और काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च हो चुका है। उसके बाद ये मतलब आप कहीं पे भी देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में और बता सकती हूँ, तो आप एक बार करिए इसको। भ्रामरी से क्या होता है, जब आप पूरा बंद करके अगर करेंगे ना, तो आपका माइंड जो है वो वाइब्रेट होता है। बट क्या होता है कि अब कुछ भी चीज़ होती है, वाइब्रेट होने के बाद एकदम से शांत हो जाती है ना, तो ऐसे ही आपका माइंड शांत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भ्रामरी करने से आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत रहता है। इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, और कहते हैं कि आपका जो पूरा बॉडी कनेक्ट है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपका ब्रेन ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट ठीक है, समझ लो। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो उसके लिए हमें अपने ब्रेन पे भी ध्यान देना होगा। हम अपने वर्कआउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चीज़ों के लिए करते हैं, बट हम ब्रेन के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हमें ब्रेन के लिए भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने ब्रेन के लिए भी कुछ करना चाहिए। और लेडीज़ के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत अंडररेटेड है बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ये बटरफ्लाई है जो, इसको आपको ये बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, तो आप ये भी करें। जैसे कि लेडीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबको करना, सारी लेडीज़ को ये करना चाहिए। तो आप इसको भी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा वो नहीं लगेगा। आप बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सब्जी ही काट रहे हैं, तो उसमें बैठे बैठे उसको थोड़ी देर साइड करके अपना ऐसे कर लिया 2-3 मिनट, फिर वापस से स्टार्ट कर लिया। तो ये भी बहुत अच्छा है, और ये लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको कभी और बताऊँगी। फ़िलहाल अभी ये बहुत आप अच्छा है, आप करिए इसको। ठीक है गाइज़, बाय।